ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः सत्र में उपदेश सार ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने प्रथम 3 श्लोकों पर चर्चा की। आज उसके आगे से थोड़ा देखेंगे। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक से ही पाठ करते हैं। आप लोग दोहराइएगा, मैं पाठ करूँ। पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक पाठ करेंगे। आप बताइए। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कृतिमहो दधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं निच्छया कृतम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् जगतैषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम्
ज्ञानमुत्तमम् आज्यधारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनं विरलतः परम् भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाभिधा पावनीमता भावशून्य सद्भावसुस्थितिः भावनाबलात् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् रमण महर्षि द्वारा रचित ये जो ग्रंथ है, जो भगवान शंकर द्वारा कर्मकांडी ब्राह्मणों को दिया गया उपदेश है, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत, उसमें ये चारों योग, जो चार साधनाएं हैं अध्यात्म की, इनको बताया। तो कल हमने जो प्रथम साधना है कर्मयोग की, इस पर थोड़ी चर्चा की। कर्मयोग में तीन श्लोक हैं, और उसमें कहा कि देखो, कर्म तो बंधन का कारण है, सकाम कर्म से ऊपर उठो और निष्काम कर्म करो। इच्छा परायण कर्म यानी सकाम कर्म, कामना प्रेरित कर्म अगर करोगे तो फिर कृतिमहोदधौ पतन कारणम, वो कर्म के समुद्र में उलझाता तुमको चला जाएगा, संसार में ही उलझाएगा। फलम शाश्वतम, और उससे कोई शाश्वत फल मिलेगा नहीं। और गति निरोधकम, बल्कि वो इतना उलझा लेगा कि परमात्मा की, आत्मा की तरफ जो गति है उस पर ब्रेक लगा देगा, निरोधक का काम करेगा। क्या? सकाम कर्म। इसलिए कैसे कर्म करो? ईश्वरार्पितम, ईश्वर की प्रेरणा से और फल ईश्वर को अर्पित करते हुए कर्म करो। कामना की प्रेरणा से कर्म मत करो, और फल जीव को के भोग के लिए अर्पित मत करो, बल्कि परमात्मा की प्रेरणा से कर्म करो और फल भी परमात्मा के चरणों में अर्पित करो। और फिर जितनी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं उतना प्रसाद बुद्धि से जो फल आता है उसका उपभोग करो, परमात्मा का प्रसाद मान करके जो ग्रहण करना हो करो। ईश्वर अर्पितम, स्पष्ट रूप से बताया कि कर्म करने की का तरीका क्या है, जिससे कि कर्म तुम्हारे लिए गति निरोधकम न हो, गति में सहायक हो जाए, आत्मबोध की तरफ बढ़ने में सहायक हो जाए कर्म। तो उसके लिए ईश्वरार्पित कर्म करो, न इच्छया कृतम, कामना प्रेरित कर्म मत करो, इच्छा परायण कर्म मत करो, ईश्वर परायण कर्म करो। ये तीसरे श्लोक में बताया था। ऐसा अगर करोगे, इच्छा प्रेरित कर्म न करके ईश्वरार्पित कर्म करोगे, तो फिर ये कर्म कृति महोदधौ में उलझाने वाला नहीं होगा,
गति निरोधकम नहीं होगा, उसका फलम भी अशाश्वतम नहीं होगा। वो क्या उसका फल होगा ईश्वरार्पित कर्म का, कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध निर्मल पवित्र सात्विक हो जाएगा। चित्त शोधकम, ऐसा जो ईश्वरार्पित कर्म है वो चित्त को शुद्ध करने वाला हो जाएगा। और अध्यात्म के मार्ग में जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो चित्त की शुद्धता ही है। समय इसी में लगता है। अगर शुद्ध अंतःकरण का पूर्ण रूप से गुरु के वचनों में और शास्त्र के वचनों में विश्वास और श्रद्धा रखने वाला कोई साधक हो तो गुरु कहेगा कि तुम जीव नहीं, तुम ब्रह्म हो, और वो श्रद्धा से स्वीकार करके उसको बोध हो जाएगा। बोध क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये इच्छाओं का पर्दा जो है वो इतना घना है कि वो हमको कहता है कि नहीं नहीं, लक्ष्य तो संसार में है, सुख भी संसार में है। और इस प्रकार से संसारासक्ति का जीवन भी चलता रहता है और देहासक्ति का जीवन भी चलता रहता है। ईश्वर की भक्ति जितनी गहराई से होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, बल्कि ईश्वर की भक्ति भी संसार को पाने का साधन बन जाती है। मंदिर में इतनी भीड़ क्यों लगती है? सत्संग में इतने कम लोग क्यों आते हैं? क्योंकि मंदिर में बैठा देवता आपसे बदलाव की कोई मांग नहीं करता है। उससे कहो कि डिस्टिंक्शन दिलवा दो अंग्रेजी में, तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं दिलवाएंगे। उससे कहो इंडस्ट्री चलवा दो, कितना वही 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे तो देवता आपको मना नहीं करेगा। 1.25 किलो लड्डू में आप अपनी मान्यता से कहो कि 1.25 किलो लड्डू चढ़ाया और इंडस्ट्री चलेगी। इसलिए देवता के साथ बड़ी सुविधा है। देवता आप में बदलाव की मांग करता ही नहीं है। और शास्त्र और संत और सत्संग कहेंगे, गुरुदेव कहते थे कि तुम बाहर सब कुछ बदलना चाहते हो, बस तुम अपने आप को नहीं बदलना चाहते। और जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तुमको आध्यात्मिक ऊंचाइयों का सार्थक अनुभव नहीं होगा। यू चेंज। और चेंज का मतलब क्या है कि आपका मन अविकारी बने, इच्छाओं का जो दबाव है कम 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 होता चला जाए और संभव तो एक दिन इच्छाएं 0 हो जाएं। यही एक पर्दा है हमारे और हमारे ब्रह्म स्वरूप के बीच में। उपनिषद में कहा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य, तुम्हारे हृदय में रहने वाली कामनाएं जब सारी की सारी चली जाएंगी, तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। बंधन काहे का है? बंधन शरीर का नहीं है, बंधन संसार का भी नहीं है, बंधन संबंधों का भी नहीं है, बंधन कामनाओं का ही है। हम कामनाओं से बंधे हुए हैं। जो हमारी कामना की पूर्ति करता है बड़ा प्रिय लगता है, और जो कामनाओं पूर्ति में बाधा लगता है बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। तो असल में नचाने वाली, भटकाने वाली, बांधने वाली, सत्य से दूर भगाने तो कामना ही है। उपनिषद में वही कहा, यहाँ भी वही कहा कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः। जब सारी कामनाएं अगर दूर हो जाएं तो अथ मर्त्यो अमृतो हो, ये मरण धर्मा मनुष्य अपने अमृत स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो जाता है। यहीं जीव चेतन न रह के अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप के बोध में स्थित हो जाता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, अपना जो सच्चा स्वरूप है ब्रह्म चेतन स्वरूप उसके बोध में हो जाता है। और बस यही तो निष्कर्म सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि यही है, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। बाकी सब उपलब्धियां आने जाने वाली हैं, देह से हैं, देह द्वारा हैं, देह तक हैं। यही शाश्वत उपलब्धि है। इसी उपलब्धि को पाने की तरफ सारे ग्रंथ और सारे संत इशारा करते हैं। और इसमें सबसे आवश्यक चरण अंतःकरण की शुद्धि है। उसके लिए बताया कर्मयोग करो, ईश्वरार्पित कर्म करो, कामना प्रेरित। अगर इच्छार्पितम
न इच्छया कृतम, अगर इच्छा परायण कर्म करते रहोगे ये अंतःकरण तुमको नचाता ही रहेगा। जब ईश्वरार्पित कर्म करोगे तो वो चित्त शोधकम होगा और मुक्ति साधकम होगा। मुक्ति मतलब अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित होना, उसका साधन बन जाएगा वो शुद्ध निर्मल पवित्र सात्विक चित्त। तो चित्त शोधन बहुत आवश्यक है और इसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है। इसी के लिए सारी साधनाएं हैं, जो 3 साधनाएं पहले बताई, कर्मयोग की साधना, ध्यान योग की साधना, भक्ति योग की साधना, ये सब कर्ता भाव में रख करके की गई साधनाएं हैं। कर्ता भाव में रहते हुए जो जो साधना की जाएगी तो कर्म से फलम शाश्वतम होता है। कर्ता भाव में रहते हुए जो साधना की जाएंगी वो कभी शाश्वत फल नहीं देंगी, यानी उनसे ब्रह्मबोध नहीं होगा। लोगों को बड़ा, गुरु जी कहते थे, म्यूजिकल लगता है, कर्म ही पूजा है। ये ट्रक के पीछे लिखा हुआ सिद्धांत हो सकता है, ये उपनिषद का सिद्धांत नहीं है। उपनिषद का सिद्धांत क्या है कि परम सत्य का बोध कब होगा? ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही उस कैवल्य बोध की प्राप्ति होती है, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है। ये उपनिषद का सिद्धांत है और ये नहीं कि उसको कोई जान नहीं सकता। ऋषि ने डिक्लेयर करके कहा कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते, और कोई रास्ता नहीं है, उसको जानना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, जानना, और जाने बिना कोई रास्ता नहीं है। और जनवाएगा वही जिसने जाना है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। तत्वदर्शी जब उपदेश करेगा उसके उपदेश से ही जाना जाएगा। नान्य पंथा विद्यते जनाय। तो हमको हर साधना की उपयोगिता भी जाननी है और उसकी सीमा भी जाननी। कर्म को कर्मयोग बनाना बहुत अच्छी साधना है, बहुत बड़ी साधना है, लेकिन इसका फल जो है, इसका भी अंतःकरण की शुद्धि होगा। फिर गुरु जब उपदेश का हथौड़ा मारेगा, जब ज्ञान प्रदान करेगा, तब हमको बोध होगा। तत्वदर्शी के चरणों में जा करके, श्रद्धापूर्वक जा करके हमको श्रवण तो करना पड़ेगा। ज्ञान तो श्रवण का ही परिणाम है। तो हमको कर्मयोग भी करना है, हमको भक्ति योग भी करना है, हमको ध्यान योग भी करना है और हमको ज्ञान योग की भी शरण में जाना है। अंतिम जो स्ट्राइक होगी, लेकिन स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, वो हॉट आयरन शुद्ध चित्त कैसे बनेगा? वो कर्मयोग से बनेगा, वो भक्ति योग से बनेगा, वो ध्यान योग से बनेगा। और फिर ज्ञान योग जब गुरु उपदेश करेगा तो सारा ग्रहण भी हो जाएगा, ठहर भी जाएगा। क्योंकि दृष्टांत देते हैं संत लोग कि आपको दूध लेना है और एक बर्तन आपके पास है, तो और उस बर्तन में मिट्टी का तेल रखा हुआ था। आपने मिट्टी का तेल गिराया और दूध लेने पहुंच गए, तो मिट्टी के तेल से भी गए और दूध से भी गए। जब तक चित्त अविकारी नहीं होगा, उसमें आप ब्रह्म स्वरूप हैं, ये बोध ग्रहण नहीं होगा। और फिर लोग कहते हैं 20 साल से सुन रहे हैं और जो है हमको कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। भाई, तो फर्क तब पड़ेगा जब आप उस हिसाब से चलोगे, तब फर्क पड़ेगा। यू चेंज। आप सब कुछ बदलना चाहते हो लेकिन अपने को नहीं बदलना चाहते। चित्त शोधकम मुक्ति साधन। कर्म को कर्मयोग बनाओ, प्रेम को भक्ति योग बनाओ, अपने ध्यान के केंद्र में परमात्मा को ले आओ, उसके स्मरण में रहो, उसके सत्संग में रहो, उसके चिंतन में रहो, तब अंतःकरण जब निर्मल होगा तब तो वो चीज। कहा हमारा मन एक ऐसा पात्र है कि एक तो मिलना है गुरु से
तो हम उसका मुंह संसार की तरफ किए रहते हैं। अब गुरु जब बोल रहा है तो हमने तो उसकी तरफ लोटे की पेंदी कर रखी है, तो वो कहाँ से ऐसे घूम के थोड़ा चला जाएगा। एक तो मुंह जो है गुरु के वचनों की तरफ, शास्त्र के वचनों की तरफ करो, दूसरे उसमें मिट्टी का तेल रखा हुआ था उसको अच्छे से मांजो, चित्त शोधकम करो कर्मयोग से, तब जा करके उसमें वो टिकेगा। तीसरे यह है कि उसमें छेद भी हैं, उसमें विषयाशक्ति के और देहाशक्ति के छेद हैं, तो अगर थोड़ा आ भी जाएगा तो बिखर के बाहर चला जाएगा। तो ये छेद भी बंद करने हैं आसक्ति, संसार आसक्ति, देहाशक्ति के, उसको अविकारी भी बनाना है, मिट्टी का तेल भी उसमें न रहे, और उसका मुंह जो है वो भी गुरु की तरफ रहे, संसार की तरफ पीठ रहे। जग से रहो 36 वह रामचरण 6-3, जग से तो 36 का आंकड़ा, रामचरण 6-3, ये नहीं कि रामचरण से 36 का आंकड़ा और संसार की तरफ जो है मुंह। तो इस तरह से कहा कि कबीर ने कहा कि मैंने अपने मन को निर्मल कर लिया, सबसे कठिन काम मैंने कर लिया कि चित्त शुद्ध हो गया, चित्त शोधकम और मुक्ति साधकम। कहा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मैंने अपने मन को इतना शुद्ध पवित्र निर्मल बना लिया कि अब मैं भगवान को नहीं ढूंढता हूँ, भगवान मेरे पीछे कबीर कबीर कहता हुआ चलता है। और भगवान ने भागवत जी में कहा अहम भक्त पराधीन, सारा सृष्टि मेरे अधीन है और मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन। भागवत जी में कहा केनापि उपायन मना कृष्ण निवेशयेत, किसी भी उपाय से हो तुम अपने मन को परमात्मा में लगा दो, वही उपाय बन जाएगा। केनापि उपायन मना कृष्ण निवेशयेत। तो इस तरह से कर्मयोग की महत्ता बताई थी। अब भक्ति योग में 7 श्लोक भगवान रमण महर्षि ने बताए हैं। तो इसमें भक्ति के साधनों का भी वर्णन है, भक्ति के प्रकार का भी वर्णन है, और भक्ति का फल क्या होता है इसका भी वर्णन है। तो चौथे श्लोक में बताया भक्ति कैसे की जाए। तो कहा काय वांग मनः कार्य मुक्तम। हमको 3 फैकल्टीज नेचर ने दी हैं। शरीर दिया है, वाणी दी है, और मन दिया है, बुद्धि दी है, चिंतन। शरीर से हम कुछ कर सकते हैं, मन से हम वाणी से बोल सकते हैं, वाणी से अच्छी बात भी बोल सकते हैं, खराब बात भी, किसी के दिल को दुखाने वाली बात भी बोल सकते हैं। इस वाणी से हम किसी लौकिक जीव की प्रशंसा भी कर सकते हैं और भगवान की स्तुति भी कर सकते हैं। इस वाणी का जैसे चाहो उपयोग करो, शरीर का जैसे चाहो उपयोग करो। मन है, मन का भी हम कैसे, मन का कार्य क्या कहा, माइंड इज फ्लो ऑफ थॉट। इस विचार शक्ति का, थॉट फ्लो का हम जैसे चाहे उपयोग करें। यहाँ रमण महर्षि चौथे श्लोक में क्या बताते हैं कि काय वांग मनः, ये जो 3 फैकल्टी हैं, शरीर, काया माने शरीर, वांग यानी वाणी, और मन यानी चिंतन की सामर्थ्य। काया माने कर्म की सामर्थ्य, वाणी का मतलब है बोलने की सामर्थ्य, और मन का मतलब है चिंतन की सामर्थ्य। इन सामर्थ्य का सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा कि ये पूजा बन जाए। भक्ति बनाने का इन तीनों फैकल्टीज को, जो 3 शक्तियाँ भगवान ने हमको दी हैं, शरीर की सामर्थ्य, वाणी की सामर्थ्य और चिंतन की सामर्थ्य, इनको भक्ति बना ले, इनसे भक्ति कर लेने का तरीका क्या है। पूजनम जपः चिंतनम प्रमाथ। क्रमशः हम क्या करें कि शरीर से तो पूजा करें, क्योंकि पूजा में कर्मकांड होता है। जाएंगे हम जो है थोड़ा अपना मंदिर साफ करेंगे, फिर भगवान के सामने जो है दीपक जलाएंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम
फूल चढ़ाएंगे, बहुत सारी क्रियाएं, पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन ऐसे करेंगे। तो शरीर से हम क्या करें, इसकी सामर्थ्य का, फिजिकल कैपेबिलिटी का उपयोग क्या करें कि इससे हम जो है भगवान की पूजा करें, पूजा में निवेश करें काया की सामर्थ्य का। और फिर वाणी की सामर्थ्य का क्या करें, इससे जप करें। वाणी की, बोलने की जो वाणी की सामर्थ्य दी है उससे जप करें, मनन करें, फिर मंत्र जप करें। वैदिक मंत्र का भी जप किया जा सकता है। जप में वैदिक मंत्र का जप विधान के अनुसार होता है, नहा धो के, और नहीं तो नाम जप करें। भाव को भाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसों। नाम जप में कोई बहुत उसके लिए नियमबद्धता नहीं है, कभी भी कहीं भी नाम जप किया जा सकता है। तो अगर हमें गुरु का दिया हुआ मंत्र है तो फिर उसका जो भी नियम है उसके हिसाब से मंत्र जप करें, और नहीं तो नाम जप करें। लेकिन जप करें, वाणी से जप करें, काया से पूजन करें, और मन से क्या करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, भगवान के स्वभाव का चिंतन करें, भगवान के प्रभाव का भी चिंतन करें। इससे हमको बड़ा आश्वासन मिलेगा कि अच्छा कोई है, कोई ना हिलने वाला सहारा हमारे पास है। भक्ति से निश्चिंतता आती है, बिना भक्ति के कोई निश्चिंतता, उतना निश्चिंत जीवन में कोई नहीं कर सकता है जितना भक्ति करती है। तो इस तरह से चौथे श्लोक में कहा कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध बढ़ाना चाहिए। वो इन 3 प्रकार से बढ़ता है। गुरु जी कहते थे देखो ईश्वर है, ये आस्तिकता है, लेकिन वो ईश्वर मेरा है, ये भक्ति है। ईश्वर से व्यक्तिगत नाता, रिश्ता जुड़ना, ईश्वर मेरा है, मुझे पहचानता है, नाम से पहचानता है, और मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से मेरी रक्षा करेगा, व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर अनुग्रह करेगा। मेरा और ईश्वर का हरिओम व्यक्तिगत रूप से नाता है, व्यक्तिगत रूप से नाता है मेरा और ईश्वर का। कहा काय वांग मनः कार्यमुत्तमम पूजनम जप चिंतनम क्रमात्। इस तरह से जो 3 फैकल्टीज हैं ये हमको दिया है परमात्मा ने, शरीर की सामर्थ्य, वाणी की सामर्थ्य और मन की सामर्थ्य। तो इनमें शरीर से पूजा करें, वाणी से जप करें, और मन से हम चिंतन करें। ये चौथे श्लोक में मोटा मोटा बता दिया। इसी को आगे के अब 6 श्लोकों में थोड़ा इलेबरेट करेंगे भगवान रमण महर्षि। सबसे पहले बताते हैं कि पूजन कैसे करें। पूजन की बात सबसे पहले बता रहे हैं। 5वें श्लोक में बताया कि पूजन की परिभाषा क्या है। कहते हैं जगत ईषधि युक्त सेवनम, सेवनम नाम पूजनम। सेवा करना ही पूजा है। किसकी सेवा करना? जगत की सेवा करना। ये जगत जो है जगदीश्वर का प्रकट रूप है। जगत रूप में जगदीश्वर ने ही अपने को प्रकट किया है। इस प्रकार से जगत की पूजा परमात्मा की ही पूजा है, जगदीश्वर की ही पूजा है, ये मान करके हम चलें। और लोगों की सेवा जब हम कर रहे हैं तो ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ये मान करके हम जगत की सेवा करें। जगत लेकिन ईश्वर बुद्धि से करें, क्योंकि कई बार लोक संग्रह या जैसे समाज सेवी लोग जो होते हैं, समाज सेवी लोग प्रशंसा के लिए सेवा करने लगते हैं। और आजकल तो एनजीओज का फैशन है। एनजीओज सरकारी ग्रांट लेने के लिए सेवा करना शुरू कर देते हैं। और एनजीओज जो है वो सबसे पहले भाई अखबार में भाई फोटो छपनी चाहिए और एक एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, ये एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है।
हनुमान जी सबसे पीछे चलते थे, काम सबसे ज़्यादा करते थे, लेकिन पाछे पवन तनय सिर नावा। जब सब लोग चले गए तो राम जी के सामने सबसे बाद में गए और सिर नहाया और हरिओम हरिओम हरिओम, पाछे पवन तनय सिर नावा। तो यहाँ कहा कि जगत ईषधि युक्त सेवनम, जगत की ईश्वर बुद्धि से सेवा करना। अब जगत कहाँ से कहाँ तक है? कहा ईश्वर जो है उसी ने ये जगत बनाया है, वही इसको पोषण दे रहा है, और वही जब जीवों के कर्मों का भोग हो जाएगा एक कल्प में, तो फिर क्या करेगा कि प्रलय भी हो जाएगा, फिर एक नए कल्प में नई सृष्टि का उदय होगा, वहाँ जीवों के उनके कर्मों के अनुसार फिर से शरीर मिलेंगे, फिर से लोकांतर होंगे, और ऐसे चलता रहेगा। कहा ये ईश्वर जो हैं अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम, ये 8 मूर्तियों वाला जो जगत है, इसका भरण पोषण करने वाला, इसको धारण करने वाला कौन है? ईश्वर है। अष्टमूर्ति भृत, ये 8 मूर्तियां क्या हैं? तो कहा 5 तो महाभूत, पंच महाभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 भूत हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अदम शरीरा। तो ये शरीर भी बना है, संसार भी पंचभूत से ही बना हुआ है, शरीर भी पंचभूत से ही बना हुआ है, हमारा मन बुद्धि ये भी सूक्ष्म पंचभूत से बने हुए हैं। यानी माया आत्मा के अलावा जो कुछ भी है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, या जगत के भेद विभेद हैं, ये सब पंचभूत से ही बने हुए हैं। कोई पंचीकृत पंचभूत से बना है जो स्थूल सृष्टि है, और सूक्ष्म सृष्टि जो है वो अपंचीकृत पंचभूतों से, यानी तत्त तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं से बनी हुई है। ये 5 महाभूत सूरज और चंद्रमा, क्योंकि ये प्रकाशित चीजें हैं, सूरज और चंद्रमा की किरणों में कहते हैं औषधि होती है, और उससे पौधे जो है वो उनमें औषधि गुण आते हैं, पोषण की क्षमता आती है। सूर्य अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ही है, प्रकाश का पुंज है। तो सूर्य, चंद्रमा और 5 महाभूत, 7 ये हो गए, और 8वां क्या है? सारे जीव, जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वो 8वें में गिने जाते हैं। इस तरह से ये 8 अंगों वाला, 8 मूर्तियों वाला, इस सब का पोषण करने वाला कौन है वास्तव में? वो ईश्वर है। इनका उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला और धारण करने वाला ईश्वर है। ऐसी बुद्धि रख करके हम जगत का, देखिए इसमें हम फिर पॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। हमको पृथ्वी तत्व का भी रक्षण करना पड़ेगा, वायु तत्व का भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि पॉल्यूशन का इतना लेवल हो गया, वायु प्रदूषण कर दिया, जल प्रदूषण कर दिया, और हमने जो है पृथ्वी का भी इरोजन कर दिया। हर तरफ हमने, अभी केवल मनुष्य ही करता है ये। इसलिए मनुष्य को ही धर्म की ज़रूरत है, मनुष्य को ही शास्त्र की ज़रूरत है कि अधर्म के रास्ते न जाए। कहा इस तरह से ये पूजा की विधि यहाँ बताई रमण महर्षि ने कि पूजा कैसे करो। जगत की ईश्वर बुद्धि से सेवा करना, और ये अष्टमूर्ति व्रत समस्त जीवों की और इस प्रकृति मात्र की, भूत मात्र की सेवा करना, उनका सदुपयोग करना, उनका धारण पोषण करना, ये पूजन है। ये यही ईश्वर की वास्तविक पूजा है। ऐसे ही है। फिर 6ठे श्लोक में क्या कहते हैं? 6ठे श्लोक में कहा
देखिए 3 साधनाएं चौथे श्लोक में बताई थी, पूजन, जप और चिंतन। शरीर से पूजन, वाणी से जप और मन से चिंतन। तो अब काय से पूजन कैसे करें ये चौथे 5वें श्लोक में बता दिया। अब बता रहे हैं कि हम वाणी से जप कैसे करें, वाणी का उपयोग क्या करें भक्ति में। जप, भक्ति योग चल रहा है तो जप करें। उत्तम स्तवात उच्च मंदता चित्त जम जप ध्यानम उत्तम। भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि देखो ये जो स्तुति है, स्तवन करें, भगवान की स्तुति करें, वाणी से ही तो स्तुति होती है। देखिए भागवत जी में हर 2-3 अध्याय बाद एक स्तुति आ जाती है भगवान की। कहते हैं स्तुति, देवता स्तुति प्रिय होते हैं, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं भगवान रमण महर्षि कहते हैं स्तुति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्तुति से भी श्रेष्ठ है जप करना। उत्तमः स्तवात्, स्तवन स्तुति करना उत्तम बात है, लेकिन जप करना और उत्तम है उससे। और जप 3 धरातल पे किया जा सकता है। उच्च स्वर में भी जप किया जा सकता है, मंद स्वर में भी जप किया जा सकता है, और मन में भी जप किया जा सकता है जिसमें कोई और सुन ही ना पाए। यानी बैखरी, इसको वाणी कहते हैं। हमारे 4 प्रकार की वाणी बताई गई है। बैखरी वाणी जिसको हम भी सुन सकते हैं, दूसरा भी। मध्यमा वाणी यानी फुसफुसा करके बोली गई, जिसको हम तो सुन सकते हैं, दूसरे नहीं सुन सकते हैं, वो मध्यमा वाणी है। फिर पश्यंती वाणी, मन में ही विचार चल रहे हैं, हम तो जान रहे हैं कि क्या चल रहे हैं, और कोई तो ध्यान लगा के भी नहीं सुन सकता है, वो पश्यंती वाणी है। हम जान रहे हैं क्या चल रहा है मन में। और चौथी वाणी कही अजपा। और इन चारों वाणियों से जप हो सकता है। यानी बैखरी वाणी से जोर से भी जप हो सकता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, सब कोई हम भी कर रहे हैं, दूसरा भी सुन रहा है। और दूसरा मध्यमा वाणी से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम तो सुन रहे हैं, दूसरे नहीं जान रहे हैं कि कौन सा मंत्र कर रहे हैं, तो मध्यमा वाणी से। और एक यह है कि आंख बंद करके बैठ कर उस मन में दोहरा रहे हैं ओम नमः शिवाय, तो उसको हम ही जान रहे हैं, लेकिन वृत्ति की आवृत्ति टूटे नहीं, वही चले, लगातार चले, तो वो पश्यंती वाणी से जप हो गया। और फिर जब हम बैखरी वाणी से, मध्यमा वाणी से और पश्यंती वाणी से जप करते करते जप और गहरा हो जाता है, तब हमको जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जप अपने आप ही चलता रहता है। उसको कहते हैं कि जपे न जपावे अपने से आवे, अजपा जप, हमने नहीं जपा लेकिन जप चल रहा है। कहते हैं इस सृष्टि में ओंकार ध्वनि गूंज रही है, हम जब करने लगते हैं तो अंदर से हमारे बैकग्राउंड में वो चलने लगता है। वो जप मननात् त्रायते, वो जप जो है मंत्र का जप, वो हमारे चित्त को शुद्ध कर देता है, हमको निश्चिंत कर देता है, हमारे चित्त को शांत कर देता है। बहुत तरह से जप का अनुकूल प्रभाव होता है। इसलिए देखिए जप ही एक ऐसी साधना है जो हर धर्म में स्वीकार की गई। ऊन की माला लेकर के सिख लोग जप करते हैं, हमारे यहाँ में माला का विधान है, इस्लाम में भी माला है, क्रिश्चियनिटी में, सब जगह जो है जप का विधान है। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये जप पूरे तरह से समर्पित होकर के होना चाहिए, डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। कबीर ने सावधान किया, माला तो कर में फिरे और जिह्वा फिरे मुखमाए और मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। ऐसा न हो कि बस माला तो रूटीन में जो है उसके जो मन के हैं वो तो घूम रहे हैं,
जिह्वा भी राम राम कह रही है, ये मंत्र कह रही है, और मन जो है वो जाने कहाँ कहाँ घूम रहा है। नहीं, मन भी वहीं लगना चाहिए। कहा स्तुति उत्तम है, लेकिन उच्च बैखरी वाणी से जप उससे उत्तम है, उससे भी उत्तम है मध्यमा वाणी से जप, और सबसे उत्तम है चित्तज जप, यानी पश्यंती वाणी से जप, मन ही मन में जप। जब मंत्र की आवृत्ति होती है तो जो चित्तज जप है, यानी पश्यंती वाणी से जप है, मन में ही किया जाने वाला जो जप है, कहा वो तो ध्यान ही है। वो चित्तज जप जो है, पश्यंती वाणी से किया जाने वाला जो जप है, वो ध्यानम उत्तमम, उसको तो तुम उत्तम श्रेणी का ध्यान ही कह सकते हो। इस तरह से जप के 3 धरातल बता दिए और स्तवन की भी, स्तुति की भी बात बताई। तो चौथे श्लोक में पूजन की बात बताई थी, 5वें श्लोक में पूजन की विधि बताई कि जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति व्रत देव पूजनम, और यहाँ 6ठे श्लोक में बता दिया जप की बात बता दी कि उत्तमस्तवात् उच्च मंदतः चित्तजम जप ध्यान मुक्तम। 3 धरातल पे जप बता दिया, जप की बात 6ठे में बताई। अब 7वें श्लोक में क्या कहते हैं, आज्य धारया स्रोतसा समम। यहाँ पर पूजन और जप की बात बताने के बाद 7वें श्लोक में अब चिंतन की बात बता रहे हैं। ये कितना सिस्टमेटिकली चल रहा है। पहले श्लोक में तीनों तरीके जो है कि भक्ति कैसे करो, पूजन भी करो, जप भी करो और चिंतन भी करो। 5वें में पूजन की बात बता दी, 6ठे में जप की बात बता दी, और अब 7वें में चिंतन कैसे करें इसकी बात बता रहे हैं। कहे चिंतन कैसा होना चाहिए, आज्य धारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलता परम। 2 तरीके से हो सकता है चिंतन। एक तो क्या है कि सरल चिंतन, यानी हमको जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, इसके लिए चिंतन जिसका कर रहे हैं उससे प्रेम होना बहुत आवश्यक है। अगर ईश्वर से प्रेम होगा तो फिर उसका चिंतन लगातार होगा। और अगर मजबूरी में बच्चे को ज़बरदस्ती कक्षा में बैठाया जाए तो उसका मन घर में लगा रहेगा, खेल के मैदान में लगा रहेगा, वो कोई न कोई जो है वो बहाना बना करके और उठ के भागो। ये हमारा मन भी बिगड़ैल बच्चा है, इसकी जहाँ प्रेम है, जहाँ आदत है, वहीं भागेगा ये। बहुत इसको बता भी दिया जाए कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है तो थोड़ी देर बैठ जाएगा, लेकिन फिर भाग के वहीं जाएगा जहाँ इसकी भागने की आदत पड़ी हुई है, जहाँ इसकी रस बुद्धि बनी हुई है। इसलिए रस बुद्धि अगर परमात्मा में बन जाए तब तो है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रस बुद्धि होना होता, और ये सत्संग से होती है। बार बार के श्रवण से, मनन से जब हम समझ जाते हैं कि नहीं निदान तो वहीं है। बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो बहुत उत्पात करता है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। हमारे एक डिवोटी थे, उनका छोटा बच्चा था, अब वो जाए ही ना। फिर बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ कि अच्छा मम्मी भी अगर चलेगी और हमारे पास कक्षा में बैठेगी तभी मैं जाऊंगा। अब उसको लाख समझाओ कि किसी की मम्मी वहाँ बैठती है जाके कक्षा में तो कुछ नहीं, चुप हो जाए, कहे ना मैं जाऊंगा ही नहीं, बस इस शर्त पे किया। फिर बड़ी मुश्किल से माना कि भाई अच्छा मम्मी जो है क्लास में न बैठेगी, वो प्रिंसिपल रूम में बैठी रहेगी, तब मैं क्लास में बैठा रहूँगा। फिर इस ढंग से कुछ दिन गया और फिर अब तो बड़ा हो गया है, अब कुछ नहीं है, अब ना मम्मी ना कुछ, अपना खुशी खुशी जाते हैं और पढ़ कर के चले आते हैं। तो ये मन भी ऐसा ही बिगड़ैल बच्चा है, इसको कुछ एलोरमेंट देना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई वहाँ जाए बिना काम नहीं है। ईश्वर की भक्ति बिना जीवन में तुमको कोई निजात नहीं मिलने वाली है। तुमको पूजन जप और चिंतन उसका करना ही पड़ेगा। नान्यः पंथा विद्यते है ना। अगर तुम जीवन में निश्चिंतता चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तृप्ति चाहते हो, तो यही रास्ता है, बिना उसके जो है नहीं।
तो तब फिर धीरे धीरे जब ये समझ जाता है कि नहीं, तब इसको वहाँ रस भी आने लगता है। क्योंकि गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, प्रेम कहीं होता है और आदर बुद्धि कहीं होती है। व्यक्ति आदमी का द्वंद्व क्या है कि इसका प्रेम तो कहीं है और इसकी आदर बुद्धि कहीं है। प्रेम अपना जो है बच्चों से होता है, पत्नी से होता है, घर से होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आदर बुद्धि किसी महापुरुष में हो सकती है। आदर बुद्धि किसी बड़े भारी वैज्ञानिक में हो सकती है, किसी बड़े सद्गुणी व्यक्ति में आदर बुद्धि हो सकती है। और जीवन का आनंद कब आता है? जब जहाँ आदर बुद्धि हो वहीं प्रेम बुद्धि हो जाए। और ऐसा ईश्वर ही है, ऐसा ईश्वर ही है। ईश्वर में आप पराकाष्ठा की आदर बुद्धि रख सकते हैं और पराकाष्ठा का प्रेम भी उसमें समर्पित कर सकते हैं। जब दोनों ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, आदर बुद्धि भी जुड़ जाती है और प्रेम बुद्धि भी, तब क्या होता है? चिंतन विरल नहीं रह जाता है, तब चिंतन सरल हो जाता है। यहाँ 7वें श्लोक में कहा, सरल चिंतनम विरलतः परम। विरल चिंतन यानी टूट टूट करके किया गया चिंतन, छिन्न छिन्न हो करके किया गया चिंतन, जबरदस्ती किया गया चिंतन, उससे सरल चिंतन, अविच्छिन्न चिंतन, बिल्कुल नेचुरल वे में वृत्ति का प्रवाह ईश्वर की तरफ ही बना रहे, वृत्ति का विषय ईश्वर ही बना रहे, ईश्वर विषयक वृत्ति ही आए वही रहे, लीन हो, और दूसरी वृत्ति जो आए वो भी ईश्वर विषयक ही आए। यही तो ईश्वर का लगातार चिंतन है, यही सरल चिंतन है। और उसका दृष्टांत क्या दिया? पहली पंक्ति में इसी श्लोक की भगवान रमण महर्षि ने 2 दृष्टांतों से ये सरल चिंतन की व्याख्या की कि विरल चिंतन तो मत करो, लगातार भगवान में ही आदर बुद्धि रखो, प्रेम बुद्धि रखो, और लगातार और सहज रूप में भगवान का चिंतन हो। उस कैसा चिंतन हो? आज्य धारया, जैसे घी की धारा जब डाली जाती है तो वो घी की धारा टूटती नहीं है। घी कनस्तर से अगर आप घी डालें किसी पात्र में तो कैसे सरल ढंग से वो घी की धारा बिना टूटे हुए चलती है, ऐसे ही आपकी चिंतन की धारा आज्य माने घी, घी आज्य धारा की तरह, घी की धारा की तरह, अटूट धारा की तरह आपका चिंतन भी अटूट रूप से आपकी वृत्ति का प्रवाह भगवदोन्मुखी ही बना रहे, वृत्ति का विषय ईश्वर भगवान ही बना रहे। घी की अटूट धारा के समान चिंतन हो, वही सरल चिंतन है। और दूसरा दृष्टांत क्या दिया? स्रोतसा समम, जैसे कि जल धारा कोई बहती, गंगा जी की निर्मल धारा बहती है, तो ये नहीं कि थोड़ी देर बही फिर रुक गई फिर बहने लगी ना, बिल्कुल चूंकि हिमालय से आती है और बंगाल में जा कर के समुद्र में समा जाती है, तो उसको कोई आयास करके नहीं बहना पड़ता है, निरायास वो जल बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, कोई जोर नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि स्रोत से निकला और अपने गंतव्य तक चला गया और निरायास चला गया, कोई पावर लिफ्टिंग नहीं करनी पड़ी। इसी तरीके से एफर्टलेस फ्लो ऑफ थॉट होना चाहिए, गंगा जी के जल की धारा की तरह, बिना आयास, निरायास, समता से वृत्ति का प्रवाह चलते चले जाना चाहिए, जैसे स्रोत से निकल के नदी समुद्र तक निरायास बिना किसी प्रयास के बहती रहती है, ऐसे ही। तो चिंतन निरायास हो, बहुत जोर न लगाना पड़े। इसका मतलब है प्रेम की कमी है, अभी आदर की कमी है, प्रेम बढ़ाओ, आदर बढ़ाओ, सत्संग और करो, स्वाध्याय और करो, उसमें महत्व बुद्धि रखो। जहाँ महत्व बुद्धि होती है, जहाँ सुख बुद्धि होती है, वहाँ निरायास चिंतन चलता है। तो चिंतन निरायास हो,
जैसे जल की धारा, चिंतन अविच्छिन्न हो जैसे घी की धारा अविच्छिन्न बहती है, इस तरह से सरल चिंतन अविच्छिन्न बिना टूटे एक सार चिंतन हो, तो ऐसा चिंतन जो है वो साधना बन जाएगा। और अगर टूट टूट करके हुआ, विरल चिंतन हुआ, तो फिर हमारी प्रगति रुक रुक के होगी। कुछ तो होगी क्योंकि चिंतन तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर जल्दी और उतना गहरा परिणाम नहीं आएगा। तो रमण महर्षि कहते हैं सरल चिंतन करो और विरल चिंतन मत करो, सावधान रहो, विरल चिंतन से बचो, छिन्न छिन्न होते हुए चिंतन से बचो, क्योंकि छिन्न छिन्न चिंतन से अविच्छिन्न चिंतन श्रेष्ठ है। ऐसे होता है। अब 8वें श्लोक में क्या कहते हैं, भक्ति के बारे में बताया कि देखो 2 तरह से भक्ति हो सकती है। भेद भावनात् सह अहम इति असौ भावना अभिदा पावनी मता। 2 तरह से, भेद भावना से भी भक्ति हो सकती है और अभेद भावना से भी भक्ति हो सकती है। भेद भावना से भक्ति क्या है कि हमने भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम इनका चिंतन किया। हम भक्त हैं और वो भगवान हैं, तो भगवान के नाम का चिंतन किया, रूप का चिंतन किया, कैसा उनका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ, कृपा से भरा हुआ उनका मुखमंडल है, रूप का चिंतन, लीलाओं का उनकी चिंतन किया, कैसे दुष्टों का संहार किया और भक्तों का उद्धार किया, लीलाओं का चिंतन किया, उनके गुणों का चिंतन किया, क्षमा, दया, करुणा का चिंतन किया, उनके धाम का चिंतन किया, साकेत का, गोलोक का, ब्रह्मलोक का। तो नाम, रूप, लीला, गुण, धाम का जब चिंतन किया तो हम अलग हैं और हमारा चिंतनीय प्रभु हमसे अलग है। ये हुआ भेद भावना से किया हुआ चिंतन। रमण महर्षि क्या कहते हैं, और दूसरा चिंतन क्या है कि जो परमात्मा का सत्य है वही मेरा सत्य है। परमात्मा अगर शुद्ध चेतन स्वरूप है तो हम भी शुद्ध चेतन स्वरूप हैं। ये करना, वो भी प्योर कॉन्शियसनेस है और हम भी प्योर कॉन्शियसनेस हैं। उनकी उपाधि चमकीली उपाधि है और हमारी उपाधि थोड़ी डल उपाधि है। हम अल्पज्ञ हैं और अल्प शक्ति हैं, क्योंकि हमारी उपाधि अविद्या की उपाधि है। हमारी उपाधि हमारे स्वरूप को ढक देती है। अविद्या की उपाधि जो है हमारी, वो हमको अल्पज्ञ बना देती है और अल्प शक्ति बना देती है। और भगवान जो है, हम माया के गुलाम बन करके जिंदगी जीते हैं, या अविद्या के गुलाम बन करके, और भगवान जो है वो माया से काम लेते हैं। भगवान माया से काम लेते हैं। भगवान की उपाधि, माया की उपाधि चमकीली उपाधि है, वो उनके स्वरूप को ढकती नहीं है, तो इसलिए वो सर्वज्ञ भी बने रहते हैं और सर्वशक्ति भी बने रहते हैं। हमारी उपाधि थोड़ा डल है, अविद्या की उपाधि है, हम अल्पज्ञ और अल्प शक्ति हो जाते हैं। वो उपाधिधारी मायोपाधिक होने के बाद भी जब एक शरीर लेके आते हैं तो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति बने रहते हैं। अब अगर उनकी उपाधि हटा दी जाए माया की, तो वो भी प्योर कॉन्शियसनेस हैं, शुद्ध चेतन है। और हमारी अगर अल्पज्ञ और अल्प शक्ति और अविद्या की उपाधि हटा दी जाए तो हम भी क्या हैं, प्योर कॉन्शियसनेस हैं, हम भी शुद्ध चेतन हैं। माया की उपाधि हटाने पे वो भी शुद्ध चेतन हैं और अविद्या की उपाधि हटाने से हम भी शुद्ध चेतन हैं। इसी को महावाक्य में कहा तत्त्वम् असि। अपना हम शोधन करेंगे तो हम भी प्योर कॉन्शियसनेस निकलेंगे, और परमात्मा तत्पदार्थ का शोधन करेंगे तो वो भी प्योर कॉन्शियसनेस निकलेगा, वो शुद्ध चेतन निकलेगा। और शुद्ध चेतन दो तो होते नहीं है, जल में क्या है। तो कहा इस तरह से सह अहम इति असौ, जो वो है वही मैं हूँ।
मुझ में उसमें कोई भेद नहीं है, वो भी प्योर कॉन्शियसनेस है, वो भी चेतन मात्र है और मैं भी चेतन मात्र हूँ। ये तो अविद्या के कारण हमने 3 शरीरों से तादात्म्य करके अपने चेतन की अभिव्यक्ति को बाधित कर दिया है। उनकी माया की उपाधि ने उनके चेतन की और उन अभिव्यक्ति को बाधित नहीं करते हैं, इसलिए वो कृष्ण आके भी ब्रह्म परमात्मा बने रहते हैं, राम आके भी ब्रह्म परमात्मा बने रहते हैं, और हम तो जीव बन करके इच्छाओं में घिसट के रहते हैं। तो कहा कि देखो, भेद भावना की भक्ति अच्छी है कि मैं भक्त हूँ, वो भगवान है, हम उनके नाम रूप लीला गुण धाम का चिंतन करें, लेकिन इससे ज़्यादा श्रेष्ठ है कि हम अभेद भावना से उनकी भक्ति करें कि जो मैं हूँ वही मेरा परमात्मा भी है। भेद भावना से सह अहम इति असौ, मैं वही हूँ जो मेरा परमात्मा है। हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं चेतना बनकर के, ये जीवात्मा नहीं है। भावना अभेदा, अभेद भावना से की गई भक्ति पावनी मता, ये बहुत ज़्यादा पावन है। ये जो है 8वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसा जब चिंतन करते हैं कि ये जो अहम सत्ता है, जो हमारे अंदर मैं करके चेतन स्फुरित हो रहा है, ये जीव चेतन नहीं है, ये ब्रह्म चेतन है। इस प्रकार से अभेद भावना रख करके की गई जो भक्ति है, वो भेद भावना की भक्ति से श्रेष्ठ है, उत्तम है। अभेद भावना से की गई भक्ति या चिंतन अधिक पावन है, ये पावन चिंतन है। फिर 9वें श्लोक में क्या कहते हैं कि भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति भावना बलात् भक्तिरुत्तमा। भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति भावना, ये 2 प्रकार से जब भक्ति की गई, हमने भेद भावना से भी भक्ति की। हम जीव हैं, वो ईश्वर है, हम अल्पज्ञ अल्पशक्ति हैं, भगवान तुम सर्वज्ञ सर्वशक्ति हो, हम तुम्हारे नाम रूप लीला गुण धाम का चिंतन कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं भेद भावना से। और एक ये है कि जो तुम हो वही मैं हूँ, उपाधि का अंतर है, हमारी उपाधि डल उपाधि है, उनकी चमकीली है, लेकिन उपाधि हटाने से जो तुम हो वही मैं हूँ। इस तरह से अभेद भावना से जो किया हुआ चिंतन है, इस भेद भावना और अभेद भावना से की गई चिंतन रूपी भक्ति से का शुभ परिणाम क्या होता है? वो होता है सद्भाव सुस्थिति। जो हमारा सत्य भाव है, यानी आत्म भाव है, हमारा ब्रह्म भाव है, प्योर कॉन्शियसनेस, चेतन मात्र की जो स्थिति है, जो अस्तित्व मात्र में सम्यक स्थिति है, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। क्योंकि हम क्या हैं? एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, सत, चित, आनंद। सत है तो आत्मा है, या आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। एग्जिस्टेंस है तो उसका है, चेतन है तो परमात्मा ही चेतन है, जड़ संसार चेतन नहीं है। और ब्लिस आनंद है तो उसी का स्वरूप है। सत वही है, चेतन वही है, आनंद वही है, और हमारा भी स्वरूप वही है। हम भी सच्चिदानंद है, वो भी सच्चिदानंद है। इस तरह से अस्तित्व मात्र में स्थिति हो जाती है। हम ये जान लेते हैं कि हम व्यक्तित्व नहीं हैं, हम अस्तित्व हैं। ये व्यक्तित्व तो उपाधियों के कारण हमने ओढ़ लिया है। बुद्धि से तादात्म्य किया तो कहा मैं विद्वान, शरीर से तादात्म्य किया तो कहा मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं तगड़ा, मैं बलवान, मैं दुर्बल। सामाजिक उपाधियों से तादात्म्य किया तो कहा कि भाई मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं अफसर, मैं वकील, मैं मैनेजर। ओफो, तो इतनी उपाधियाँ। और भगवान तक, सत्य तक पहुँचने का क्या है? कहा ये सब विशेषताएं लाद ली हमने। भगवान निर्विशेष है, वो जानता है कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ये तुमने अनात्म के द्वारा आत्म को सुशोभित करने की जो सनक पाल ली है, इससे मुक्त हो जाओ। आत्मा को सुशोभित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जैसी है वो सबसे ज़्यादा सुशोभित है। विशेष से निर्विशेष की तरफ बढ़ जाओ, आत्मा
निर्विशेष है, वहाँ विशेषता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब तुम उस आत्म तत्व में, चेतन में, अस्तित्व में व्यक्तित्व जोड़ने की कोशिश करते रहोगे, तुम अस्तित्व से वंचित रहोगे। व्यक्तित्व को सुशोभित किया जाता है, अस्तित्व को सुशोभित न तो किया जा सकता है, न अस्तित्व को सुशोभित होने की कोई ज़रूरत है। अस्तित्व अपने आप में ही परिपूर्ण है। तो व्यक्तित्व से तादात्म्य तोड़ के अस्तित्व के रूप में अपनी पहचान कर लेना, वो कैसे होगा? कहा वो भेद भावना कि पहले भक्ति करो फिर अभेद भावना से भक्ति करो। जब अभेद भावना की भक्ति का भी परिपाक होगा, तब तुम अपने अस्तित्व मात्र स्वरूप में सम्यक स्थिति का बोध प्राप्त कर लोगे। भाव शून्य, वहाँ न भेद भावना की भक्ति रही न भेद, अब सद्भाव अस्तित्व मात्र में ही सम्यक स्थिति हो गई। लेकिन ये आई कैसे? भावना बलात्। ये वही भेद भावना और भेद भावना की भक्ति का शुभ परिणाम क्या हुआ कि अस्तित्व मात्र में स्थिति प्राप्त हो गई। तुम व्यक्तित्व के सम्मोह में से मुक्त होकर के अस्तित्व के सत्य में प्रतिष्ठित हो गए। भावना बलात्, भावना के बल से आ गई भक्तिरुत्तमा। इस तरह से ये जो भक्ति है, भेद भावना और अभेद भावना के विवाद अपने सत्य स्वरूप में, अस्तित्व मात्र में जो सम्यक स्थिति है, ये सबसे ऊंची भक्ति है। देखिए, यही ज्ञान की भी पराकाष्ठा है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा ज्ञान ही भक्ति है, नहीं कुछ भेदा उभय नहीं। अंत में भक्ति से भी वहीं पहुंचना है, ज्ञान से भी वहीं पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? अपने आत्मा के बोध तक पहुंचना है, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध तक, अस्तित्व के रूप में अपनी पहचान हो जाए। व्यक्तित्व में जो हम बंधे बंधे घूम रहे हैं, ये व्यक्तित्व जो है, इससे समझ में आ जाए कि ये व्यक्तित्व जो है ओढ़ी हुई बात है, असलियत तो अस्तित्व है। ऐसे बताया नवे में कि ये भक्ति सबसे बड़ी है। और 10वां श्लोक तो बहुत सुंदर श्लोक है। ये जो है, इसमें चारों साधनाओं से क्या प्राप्त होगा वही बात बता दी जो करीब करीब 9वें श्लोक में बताई है। कहा देखो, कर्मयोग की साधना से भी वहीं तक पहुंचना है जहाँ भक्ति योग की साधना से पहुंचना है, जहाँ ध्यान योग की साधना से पहुंचना है, और जहाँ ज्ञान योग की साधना से पहुंचना है। यानी लक्ष्य एक ही है सारी साधनाओं का, और वो है स्वरूप का बोध, स्वरूप स्थिति, निज स्वरूप में स्थिति, अस्तित्व मात्र में स्थिति होना। व्यक्तित्व से ऊपर उठ करके अस्तित्व मात्र में स्थित हो जाना, उसका बोध पा लेना, जीव चेतन नहीं ब्रह्म चेतन स्वरूप में स्थित हो जाना। 10वें में क्या कहते हैं? हृत स्थले मनः स्वस्थता क्रिया। हृत स्थले, हृत का मतलब क्या है? आत्मा। अपनी आत्मा में मन का, हृत स्थले स्वस्थता क्रिया, स्व में, निजता में। निज क्या है? आत्म तत्व ही निज है। अपने ही हृदय में, अपने स्वरूप में, अपने आत्म रूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में मन का स्थित हो जाना। ये मन ही तो परेशान कर रहा है। मन जब संसार में स्थित होता है, इच्छाओं में स्थित होता है, तो फिर भटकाता है, नचाता है, उठाता है, गिराता है, जिन्हें क्या क्या करता है। और आध्यात्म का लक्ष्य क्या है कि ये मन इच्छाओं में और संसार के आकर्षणों में स्थित होने के बजाय आत्मा में जाकर के स्थित हो जाए, शांति पाले वहाँ जा कर के। तो मनः स्वस्थता क्रिया, मन की अपने आप में, अपने आत्म तत्व में, शुद्धतम हृदय में प्रकट होने वाले आत्मा में मन जा कर के सुस्थिति प्राप्त कर ले, स्थित हो जाए मन। यही लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है? क्रिया का, यानी कर्मयोग का भी यही लक्ष्य है। भक्ति यानी भक्ति योग का भी यही लक्ष्य है। योग यानी ध्यान योग का भी यही लक्ष्य है। और बोध यानी ज्ञान योग का भी यही लक्ष्य है। हैं?
हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोध वो भाष्य निश्चितम, निश्चित लक्ष्य यही है। रमण महर्षि कहते हैं कर्मयोग का भी यही, क्रिया का भी यही लक्ष्य है, भक्ति योग का भी, ध्यान योग का भी और ज्ञान योग का भी, बोध का भी यही लक्ष्य है कि अपने शुद्ध निर्मल पवित्र हृदय में जा कर के जो आत्मा प्रकट होती है उस आत्म तत्व में, आत्म स्थिति में मन जा कर के लीन हो जाए। मन जो है, नानक देव जी ने कहा मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। मन तू जो तू आत्म स्वरूप है, तू कहाँ ये संसार और इसके, तू तो आत्मा है, तू तो पूर्ण काम है, आप्त काम है, तू कहाँ कामनाओं से जो है संतुष्टि प्राप्त करने के लिए घूम रहा है। आत्मा पूर्ण काम है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। मन को एड्रेस करते हैं तो इस तरह से ये मन जो है मूल में तो यही है और इसी को जा करके मन और बुद्धि संसार को समर्पित न रहें। आत्मा बार बार गीता जी में मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दो, फिर अर्जुन तुम मुझ में निवास करोगे, तुम शरीर में या संसार में निवास नहीं करोगे। मय्येव मनाधत्स्व, मन और बुद्धि मुझ में लगाने के लिए भगवान ने दी है। बाकी सब प्राणी बिना उन्नत मन और बुद्धि के भी अपना जीवन चला रहे हैं। उसी जीवन को उसी पैटर्न पे चलाने के लिए तुमको मन बुद्धि नहीं मिली है, आत्मबोध के लिए मिली है, परमात्मा के रियलाइजेशन के लिए, परम सत्य के बोध के लिए मन बुद्धि दी है। और ये तब मिलेगी जब इसको परमात्मा की तरफ लगाएंगे। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव, तब तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।